चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर और यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्रीय आवास एवं शहरी जो कार्य राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने जो है 20 अगस्त 2020 को वर्चुअल स्वच्छता महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 है उसके लिए पुरस्कार वितरित किए, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, इंदौर शहर जो है लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। मतलब पहली बार अगर बात करें तो पहली बार को छोड़ दिया जाए तो ये जो है लगातार चौथी बार जो है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में गिना जा रहा है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो गुजरात का जो है सूरत और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के अंतर्गत नवी मुंबई, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका ऐलान किया है और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम के तहत उन लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ में प्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसको मिला था? ये मिला था मैसूर को। मैसूर आप देख सकते हैं, मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत है। और इसके बाद इंदौर जो है लगातार अभी तक यानी कि 2017, 18, 2019 और 2020 इनमें जो है शीर्ष स्थान पर रहा। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल जो है टॉप 10 में शामिल होने के साथ ही वेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल अर्थात हम बोल सकते हैं श्रेष्ठ स्वसमर्थ राजधानी के रूप में यहाँ पे चयनित हुआ है। तो आप यहाँ पे जो है इसको देख सकते हैं, इंदौर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चौथी बार गिना जा चुका है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यानी कि यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 100 से अधिक नगरीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश जो है तीसरा स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। विभिन्न श्रेणी में मध्य प्रदेश को 10 पुरस्कार मिले हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की अगर बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश के 4 शहर टॉप 20 में शामिल हुए हैं, जिसके अंतर्गत इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है और जबलपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पर इंदौर है, ये तो आपको पता है। 7वें नंबर पर भोपाल है। ठीक है, इसके अलावा 13वें नंबर पर आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा और 16वें नंबर पर आपको जबलपुर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए इंदौर आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 7वें नंबर पर आपको भोपाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा 13वें नंबर पर आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा और 16वें नंबर पर जबलपुर। बाकी आप क्रमशः यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, टॉप 20 ये आपको सामने नजर में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण तो हो गया, बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तो यहाँ देखिए 2 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो चंबल अभ्यारण्य है, 2 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में चंबल जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उसको पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए काफी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हम बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 है उसकी अगर बात करें यहाँ पे तो ये 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई, ये आपको देखने को मिलेगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य यहाँ पे घोषित किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने अभी पीछे बात की थे 77,482 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे इसका जो है कुल वन क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों में दूसरा स्थान मतलब द्वितीय स्थान भी मध्य प्रदेश राज्य का ही है और प्रथम स्थान महाराष्ट्र का यहाँ पे देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जिस समय ये वन स्थिति रिपोर्ट आई तो उस समय कमलनाथ जी यहाँ पे मुख्यमंत्री पद पर थे और इन्होंने विश्व वन्य जीव दिवस जो कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च 2020 के अवसर पर यहाँ पे कार्टूनिस्ट श्री हरिओम तिवारी की यहाँ पे बाघों को समर्पित कार्टून कला की एक किताब है जिसका नाम है टाइगर स्पीक नाम से एक जो किताब है इसका विमोचन यहाँ पे किया। साथ ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा दिलाने में जो है अति विशिष्ट योगदान देने वाली जो पेंच टाइगर है, पेंच टाइगर कहाँ, छिंदवाड़ा सिवनी बॉर्डर पर हम देख सकते हैं। इसमें एक बाघिन है। ठीक है, और बाघिन का नाम यहाँ पे क्या है? बाघिन का नाम है स्कॉलर वाली के नाम से विश्व में सर्वाधिक संख्या में प्रसव और शावकों के जन्म का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही सितंबर 2005 में जन्मी ये स्कॉलर वाली जो बाघिन है अब तक 8 लीटर में जो है मतलब यहाँ पे 8 लीटर में 29 शावकों को जन्म दे चुकी है और यह जो है एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड है। इसी के साथ में एक जो है मतलब देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टाइगर स्पाई इन द जंगल भी जो है विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, स्कॉलर वाली बाघिन की जो है अपनी माँ और भाई बहन के साथ में ये जो है BBC द्वारा बनाई गई थी ये डॉक्यूमेंट्री। ठीक है,
पेंच टाइगर रिजर्व की जो T7 बाघिन है, T7 बाघिन जो है 4 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें 2 मादा और 2 शावक नर थे। रिजर्व में पहली बार एक मादा शावक को 11 मार्च 2008 को बेहोश कर भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों द्वारा रेडियो कॉलर पहनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व की जो है बाघ पुनः स्थापना में कीर्ति मतलब बाघ मतलब यहाँ पे देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे बाघ की पुनः स्थापना के लिए जो स्कॉलर वाली बाघिन है, इसका काफी आधारभूत योगदान माना जाता है। यानी कि अभी तक स्कॉलर वाली के नाम पर 29 बाघों की मां बनने के विश्व रिकॉर्ड का यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो ये तो था कुछ विशेष चीजें। इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए एक जो है विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ आपको देखने को मिलता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 2020 को। ठीक है, ये मनाया गया नहीं, 5 जून को प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया। ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल एंड द कंजर्वेशन पर जो है जनसंपर्क विभाग के सहयोग से आयोजित इस वेबिनार को जनसंपर्क मध्य प्रदेश के सभी सोशल मीडिया साइट व पोर्टल पर देखा गया। ठीक है, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई 2020 को रीवा की जो है गुड़ तहसील में बृहद सौर जो ऊर्जा संयंत्र है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और यह सौर संयंत्र 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है। तो ये आप चीज यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय विकास मंत्री जिनका नाम हम देखें तो इनका नाम है भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र यहाँ पे भूपेंद्र सिंह है। इन्होंने मध्य प्रदेश के सागर जिले से मध्य प्रदेश मतलब यहाँ पे देखिए सागर से गंदगी भारत छोड़ो, क्या नाम है देखिए यहाँ पे जो है गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान, जो कि 16 अगस्त 2020 को इसका शुभारंभ किया गया और यह अभियान 30 अगस्त 2020 तक चलाया गया। ठीक है, यहाँ देखिए इंदौर नगर निगम यहाँ पे प्रथम स्थान रहा। इसमें 5 लाख से अधिक निकाय में इंदौर प्रथम तथा छोटे शहरों में देवास, पीथमपुर व राघवगढ़ की जो नगर पालिका है इसने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही दतिया की अगर बात करें हम तो देखिए दतिया जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, दतिया जिले के भांडेर क्षेत्र में लगभग यहाँ पे 700 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी और 105 हेक्टेयर में स्थापित होने वाले इस सोलर प्लांट से 90 से 100 मेगावाट तक बिजली उत्पादन होगा यहाँ पे। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चयनित भूमि का निरीक्षण किया। ठीक है, इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 10 सितंबर 2020 को यहाँ पे खटिया बंच परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 ग्राम के 24 चारावाहों का इको सेंटर खटिया में जो है चारवाहा सम्मेलन वन अधिकारियों द्वारा संपन्न किया गया। साथ ही हम देखें तो कान्हा टाइगर रिजर्व का जो शुभंकर है भूरसिंह द बारहसिंगा, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैस्कट देने वाला मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं टाइगर रिजर्व है। और इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश भर में 200 नगर वन और 16 नगर वन, ठीक है, यहाँ पे देखिए 200 नगर वन तैयार करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन ने जो है प्रदेश में 16 नगर वन तैयार करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। भोपाल स्थित कालिया सोत डैम के पास नगर वन तैयार किया जाएगा, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ में हम देखें यहाँ पर देखिए सिरपुर तालाब वेटलैंड जो कि मालवा क्षेत्र में इंदौर शहर के पास में है और इसको वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पंप के क्षेत्र में सोलर पंप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले जो राष्ट्र है उसको यहाँ पे विनोबा भावे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो मध्य प्रदेश में तालाबों के संरक्षण और जल भराव की जानकारी संधारण करने के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन जिसे एप्को बोला जाता है, इसको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक प्रकार का बेस्ड वेब प्रोटोकॉल है, मतलब GIS जो होता है GIS बेस्ड वेब पोर्टल है, इसको तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही 29 जुलाई मध्य प्रदेश में 29 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाएगा। और राष्ट्रीय बाघ रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या की अगर बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है, 2967, जिसमें से मध्य प्रदेश में हम देखें तो 526 पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, TBCB रूट के माध्यम से ओंकारेश्वर जो है, ओंकारेश्वर मतलब खंडवा, ओंकारेश्वर के अंतर्गत 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का विकास करना है और अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए है और यह विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा।
ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखें तो मुरैना, छतरपुर, आगर मालवा, नीमच, शाजापुर, इसमें जो है 4400 मेगावाट सोलर प्लांट का विकास किया जाएगा। साथ ही हम देखें तो कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग यहाँ पर जारी की गई। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, गुजरात में राजकोट, कर्नाटक में मैसूर, मध्य प्रदेश में इंदौर और महाराष्ट्र में नवी मुंबई, इनको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। मतलब इंदौर यहाँ पे जो है गिनती की गई है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। साथ ही पेंच टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, सिवनी छिंदवाड़ा के अंतर्गत जो है देश के सबसे जो लोकप्रिय टाइगर रिजर्व है उसमें से एक मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटन वर्ष 2018 और 2019 इसमें 88,683 पर्यटक यहाँ पे पहुंचे। इसमें से 79,852 भारतीय और 8,831 जो है विदेशी पर्यटक शामिल किए गए। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा यहाँ जो पेंच टाइगर रिजर्व है यहाँ पे हमको जो है कुछ यहाँ मांसाहारी प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, कुत्ते, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम देखें तो हमको बांस वनों का सुधार एवं संरक्षण देखने को मिलता है 2.5 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, सुधार एवं संरक्षण जो कि भोपाल राज्य शासन ने वनवासियों की आजीविका को सुरक्षित आर्थिक आधार प्रदान करने के लिए इसको जो है बिगड़े बांस वनों के सुधार एवं संरक्षण की योजना तैयार की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश में 2,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े बांस क्षेत्र का सुधार और संरक्षण किया जाएगा। इस पर लगभग 1365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा मध्य प्रदेश में, इसके द्वारा कराए गए वर्ल्ड सर्वे में 174 प्रजातियों का पता लगा है और इनमें से 12 जो है दुर्लभ प्रजाति है। दुर्लभ प्रजाति पक्षी है। ये पक्षी का अगर बात करें तो एल्पाइन स्विफ्ट है, येलो लेग्ड है और बहुत सारे इनके नाम हैं, तो ये आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है यहाँ पे। इसके अलावा वर्ष 2017 की बात करें तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली मंडला के अंतर्गत, इसमें प्रदेश के द्वितीय कार्बन फ्लक्स टावर की स्थापना यहाँ पे की गई। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो आपको पता होगा जब वर्ष 2012 की बात करें तो प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर की स्थापना बैतूल जिले के तावड़ी में की गई थी और अब जो है ये मंडला यानी कि कान्हा किसली के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। यहाँ 2 जुलाई 2017 की बात करें तो नर्मदा नदी के तट पर 7.10 करोड़ पौधे यहाँ पर रोपित किए गए और 2015-16 में खरगोन जिले के बड़वाहा में नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी पर महासीर जो मछली है उसके प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। ये राजकीय मछली, आपको याद होना चाहिए, राजकीय मछली है महासीर। इसके अलावा हम बात करें वन्य प्राणी संग्रहालय का लोकार्पण, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पहले तो बात कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे 24 फरवरी 2018 की, तो उसको मध्य प्रदेश के राज्य का अनुसंधान संस्थान जो है यहाँ देखिए जबलपुर में वन्य प्राणी संग्रहालय का यहाँ पे लोकार्पण किया गया। कहाँ पे? जबलपुर में। और गौरीशंकर सेजवार ने जो है इनका लोकार्पण किया। साथ ही चंबल नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल एवं बाटागुर कछुओं की प्रजाति को IUCN, ठीक है, IUCN कैटेगरी की रेड लिस्ट सूची में यहाँ शामिल किया गया। ठीक है, घोर संकट ग्रह प्रजाति इसको बोला जाता है और इसके रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया। 2018-19 की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा बकरलीफ योजना जो जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसको फुल फॉर्म बोला जाता है। और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा एवं होशंगाबाद जिलों का चयन किया गया। साथ ही लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना की बात करें तो यहाँ जो है इसका जो है अनुसंधान मतलब स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा बेम्बू सीटम केंद्र की स्थापना की बात करें तो वर्ष 2017-18 में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में बेम्बू सीटम केंद्र की स्थापना की गई, जहां बांस की 47 प्रजातियां मध्य प्रदेश, केरल व उत्तर पूर्वी प्रदेशों के में एकत्रित की गई। इसके साथ ही देखिए ट्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। तो ट्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत आपको छतरपुर से देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पे। इसके अलावा ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म, तो ग्लोबल पल्सेस रिसर्च जो प्लेटफॉर्म भोपाल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वन विहार जो कि भोपाल में है, तो वन विहार को प्लास्टिक मुक्त बनाने का यहाँ पर संकल्प लिया गया। तो ये बेसिक चीज़ आप याद रखिए यहाँ पे। इसके अलावा आप देखें तो एनविंस सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, ये जो है मध्य प्रदेश को एनविस नोड के रूप में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसमें एशिया का प्रथम एडवेंचर नेक्स्ट कन्वेंशन जो है आयोजित किया गया। साथ ही भोपाल जो है
मध्य प्रदेश की राजधानी के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के अंतर्गत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो एप्रिस है, एप्रिस परियोजना के अंतर्गत बैतूल, सागर तथा रायसेन जिले को यहाँ पर चयन किया गया 2019 के अनुसार। साथ ही अगर बात करें तो देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में कछुओं की एकमात्र प्रजाति जियोकैलोन एल्गिंस पाई जाती है और जिसे IUCN की रेड लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे देखिए जो आपको भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना व सागर जिले में एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र इसको जो है इसके माध्यम से निगरानी की जाती है। 2019 और 20 में 3,375 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके प्रथम चरण में 2100 करोड़ और द्वितीय चरण में 1475 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, स्माइल ऑफ फॉरेस्ट लॉस एंजलिस सिने फेस्ट 2019 की यहाँ बात करें तो ये देखिए, हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये। स्माइल ऑफ फॉरेस्ट को लॉस एंजलिस सिने फेस्ट 2019 को प्रदर्शित किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माता शशिधर वेम्पाला है। 15 जनवरी 2018 को रायसेन जिले के गोपालपुर में जो है गोपालपुर में प्रदेश के प्रथम तितली पार्क यहाँ पे जो है स्थापित किया गया रायसेन के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 24 फरवरी 2018 को राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में अरण्य वीथिका का लोकार्पण किया गया। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखें तो देखिए प्रथम मकड़ी घर की यहाँ स्थापना की स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर, जो कि आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना खुद का मैस्कट यानी भूरसिंह द बारहसिंगा नाम से यहाँ पे प्रदर्शित किया और इसके चित्रकार है रोहन चक्रवर्ती, याद रखना है। इसके अलावा जल प्रबंधन सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसमें गुजरात के पश्चात मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे दूसरा स्थान है। बसामन मामा गोवंश अभ्यारण्य जो है यहाँ पे अभ्यारण्य का शुभारंभ किया गया, तो ये देख सकते हैं आप। देखिए रीवा जिले के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा जो बसामन मामा गोवंश अभ्यारण्य, इसका शुभारंभ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जो है इनकी अगर बात करें, इनको जो है 4 अप्रैल 2018 को भोपाल स्तरीय स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया। 2017-18 में इंदौर जिले में मध्य प्रदेश का बांस उत्पादन बिक्री का जो प्रथम सरकारी शोरूम जो है इंदौर के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थापित किया गया। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना यहाँ पे जारी की गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिंगरौली के अंतर्गत। इसके साथ ही लाहारपुर इकोलॉजिकल पार्क की बात करें तो भोपाल जिले में जो है बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियों को रोपण करने वाला मध्य प्रदेश का भारत का प्रथम राज्य बन गया है। इसके अलावा रालामंडल जो कि इंदौर के अंतर्गत है, रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य इंदौर में जो है प्रदेश का दूसरा तितली पार्क एवं बैम्बू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सतना जिला है, सतना जिले के समीप चित्रकूट में 1.6 अरब वर्ष पुराने सेवाल मतलब एल्गी इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र जो है रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में यहाँ मतलब जो है स्थापित किया गया है। इसके अलावा 2019 में राइट टू पावर अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का प्रथम राज्य बन गया है, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति 55 जो लीटर है पानी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकरण की अगर बात करें तो ये देखिए 10 अक्टूबर 2017 को इसको जो है 10 अक्टूबर 2017 को यहाँ पर जारी किया गया है। इसके साथ ही श्योपुर जिले में स्थित जो कुनो है पालपुर अभ्यारण्य, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित की अधिसूचना वन विभाग द्वारा जारी की गई। एक और रिपोर्ट आती है लोनली प्लेनेट समूह के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, लोनली मतलब पर्यटन विभाग को जो है लोनली प्लेनेट समूह द्वारा 9 मई 2016 को सर्वश्रेष्ठ वन जीव अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए आपको जो है यहाँ पे देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व को जो वह विश्व की सबसे उम्रदराज जो हथनी है वत्सला, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे मतलब यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही अगर बात करें तो देखिए आपको जो है मध्य प्रदेश में प्रस्तावित अभ्यारण्य देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य जो कि सागर में है, प्रस्तावित है, ये बने नहीं है।
राजा दलपत साहब अभ्यारण्य मंडला में है। संजय गांधी अभ्यारण्य छिंदवाड़ा के अंतर्गत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा में। अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर के अंतर्गत आप देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर में। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में। जमुना देवी अभ्यारण्य धार में देख सकते हैं, और सरभंगा अभ्यारण्य सतना में। ये सभी प्रस्तावित है, इनमें से कोई भी अभ्यारण्य आपको जो है अभी बना हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, प्रस्तावित है, भविष्य में ये बन सकते हैं। तो ये हमने देखे कुछ बेसिक चीजें किसके अंतर्गत, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत। जो रिपोर्ट है मतलब पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखे तो रिपोर्ट हम देख लेते हैं 2019 की जो जारी की गई। तो देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून तथा 30 दिसंबर 2019 को ये जारी की गई। इसमें अगर बात करें तो ये 1987 में पहली बार जारी की गई और इसके बाद से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। नए अध्याय इसमें क्या जोड़े गए, वनों के प्रकार एवं जैव विविधता के अंतर्गत ये सारी चीजें इसको जोड़ी गई। और 2019 की जो रिपोर्ट थी वो 16वीं रिपोर्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, पहली बार इसको जो है 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे कि अगर देखें तो भारतीय वन रिपोर्ट जिसकी अगर बात करें तो ISFR इसको बोलते हैं। 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वन से आच्छादित है, जो कि हम देखें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात करें तो हम देख सकते हैं 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.5456%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र जो है हम देख सकते हैं, देखिए 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%। और यहाँ अगर बात करें तो देखिए जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र है वो 95,027 वर्ग किलोमीटर है। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 3,976 वर्ग किलोमीटर। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की अगर बात करें तो 1,212 वर्ग किलोमीटर। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र में कुल वृद्धि की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, ये है आप देख सकते हैं, देखिए 5,188 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ देखिए सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जो जिले हैं उसकी यहाँ बात करें, जिले यहाँ स्टेट की बात की जा रही पहले, तो हम पहले स्टेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आगे जो चीजें हैं उसकी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए हम सबसे अधिक प्रतिशत वाला जो स्टेट है, मतलब यहाँ देखें तो वनाच्छादित वाला जो मतलब वनावरण वाला प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जिसमें 85% के आसपास देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में सेकंड नंबर पर, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। इसके साथ ही सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश यहाँ पे टॉप पे है। तो आप देख सकते हैं, ये तो हमने पहले देख चुके। फिर अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। इसके अलावा वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य की बात करें, सबसे अधिक कर्नाटक में वृद्धि हुई, फिर आंध्र प्रदेश में, केरल में, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भूमि का उपयोग जो है, जैसे भूमि के प्रकार आपको एक तरफ दी है, दूसरा क्षेत्रफल दिया है प्रति हेक्टेयर में, और 1% दिया है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा 308,245 है देखने को मिलता है, और एक विवादास्पद क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे 252 भी हो सकता है। ठीक है, अमरकंटक वैली जो है विवादित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के साथ में, अगर उसको मिला लिया जाता है 252 हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाए 245 हो जाता है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है हमारा इतना है, और भूमि उपयोग के लिए रिपोर्टिंग है जो कितना है 30,756 प्रति हेक्टेयर में यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये प्रतिशत 100% यहाँ देख सकते हैं। वन क्षेत्र आप देख सकते हैं 8,694। भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है 3,506। स्थायी चारागाह एवं अन्य चारागाह 1,303। विभिन्न पेड़ फसलों एवं ग्रोव के तहत भूमि 20, और संवर्धित बंजर भूमि की अगर बात करें 1010 है। इसके अलावा प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति 483 है। साथ ही अगर बात करें वर्तमान में अन्य प्रति भूमि 389। बोया जाने वाला शुद्ध क्षेत्र 15,351 यहाँ देखने को मिलता है। और इधर आप यहाँ देखें तो प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए आगे आपको देखने मिलता है वन क्षेत्र रिपोर्ट के अंतर्गत वन कवर जो है क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत, तो अति सघन वन आप देख सकते हैं 6,259 वर्ग किलोमीटर आप देख सकते हैं, 9.66% आप देख सकते हैं। मध्यम सघन वन 30,270 यहाँ देख सकते हैं। खुले वन की बात करें, ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं 28,223, और उसके अलावा टोटल जो है आप देख सकते हैं 64,752 है।
इसके अलावा वन क्षेत्र रिपोर्ट से बाहर वन कवर की अगर बात करें तो अति वन, अति सघन वन आप देख सकते हैं 417 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मध्यम सघन वन 4071 है। खुले वन की बात करें तो 8242 है। कुल यहाँ आप टोटल मिले लीजिए तीनों को, कुल वनाच्छादित क्षेत्र भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वृक्ष क्षेत्र की बात करें तो 8073 है। कुल वन एवं क्षेत्र वृक्ष क्षेत्र की बात करें तो 85,000 हो रहे हैं इसको मिला टोटल। उसके अलावा राज्य में वन एवं वृक्ष का क्षेत्र जो है 27.73%। भारत का वन एवं वृक्ष क्षेत्र जो है 10.66 मतलब 66%। प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष जो है वो है 0.12, ठीक है, हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में जिलेवार वनों की स्थिति की बात करें तो देखिए बालाघाट में यहाँ देख सकते हैं, देखिए बहुत अधिक देखने को मिलता है, सबसे अधिक। फिर छिंदवाड़ा में, बैतूल में, शिवपुर में, डिंडोरी में। इसके अलावा न्यूनतम में आपको सबसे कम उज्जैन में देखने को मिलता है। उसके बाद आप शाजापुर देख लीजिए, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। रतलाम में है, भिंड में और राजगढ़ में है, ठीक है। सबसे कम आप उज्जैन में देखिए और सबसे अधिक आपको बालाघाट में देखने को मिलता है। प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्र सबसे अधिक फिर से बालाघाट है, फिर छिंदवाड़ा है, बैतूल है, शिवपुर है, डिंडोरी है, फिर सबसे कम इधर भी उज्जैन है। तो प्रतिशत और जो क्षेत्रफल है मतलब क्षेत्र है उसके अनुसार भी यहाँ दोनों सेम सेम नजर आते हैं। सेकंड के जो जिले हैं वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना है उसमें हम बात करें 1 सितंबर 2020 की, तो 1 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पडावली लघु सिंचाई परियोजना और परीक्षा लघु सिंचाई परियोजना जो है इसको प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा 1 सितंबर 2020 को ही मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री जो तुलसीराम सिलावट, इन्होंने विभाग की समीक्षा बैठक में माधव सिंधिया सिंचाई परियोजना हेतु सर्वे का कार्य शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी। और 26 जनवरी 2019 की बात करें तो इनको मतलब इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे कमलनाथ, इन्होंने खरगोन बड़वानी की महती जो नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई परियोजना उसको लोकार्पण किया। मार्च 2019 की बात करें छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना, यहाँ पे जो है के अंतर्गत 5,470 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति यहाँ पे प्रदान की गई। इस परियोजना के अंतर्गत संगम बांध मतलब 1 व 2, जाना घाट जो है बांध, पलास बांध, रामघाट बैराज व जोगनी बैराज परियोजना इसमें सम्मिलित है। साथ ही बात करें 30 अगस्त 2018 की, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश की सुदृढ़ सिंचाई शिविर व कार्य क्षमता सुधार हेतु एशियाई विकास बैंक के द्वारा $375 मिलियन सिंचाई दक्षता परियोजना के लिए यहाँ पे प्रदान किए गए। वर्ष 2017 की बात करते हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली और भारत की हृदय रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी को 2017 में जीवित इकाई के रूप में यहाँ पे परिभाषित किया, मतलब कंप्लीट रूप से उसको दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा 11 दिसंबर 2016 की बात करें तो यहाँ नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक जो कि अनूपपुर है उसमें नमामि देवी नर्मदी का यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा हम देखें तो कुछ परियोजनाएं हैं यहाँ, जैसे कि देखिए कुबुलपुर सिंचाई परियोजना जो कि शाजापुर में देख सकते हैं। इसके अलावा सांपना सिंचाई परियोजना ये आप देख सकते हैं बैतूल में। सनगठा सिंचाई परियोजना शिवपुरी में। ग्वाल टोरिया सिंचाई परियोजना गुना में। सनकोटा सिंचाई परियोजना आप देख सकते हैं सीहोर में। मोगरखेड़ा सीहोर में। कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना सागर में। बिलगांव सिंचाई परियोजना डिंडोरी में। और कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना सीहोर में देखने को मिलती है। निर्गुण सिंचाई परियोजना बैतूल में। इसके अलावा भोगरी सिंचाई परियोजना बैतूल में। झिन्ना सिंचाई परियोजना बैतूल में। आसन बैराज सिंचाई परियोजना मुरैना में। गढ़ा सिंचाई परियोजना बैतूल में। सामगढ़ सिंचाई परियोजना मंदसौर में। छीता खुदरी सिंचाई परियोजना की बात करें जबलपुर में। कोटेश्वर सिंचाई परियोजना रतलाम में। केथ सिंचाई परियोजना सागर में। भापसा सिंचाई परियोजना बुरहानपुर में। इसके अलावा बदनावर सिंचाई परियोजना आपको धार में देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी जो सिंचाई परियोजना है, ठीक है, अलग अलग जो जिले है उसके अंतर्गत हमने देखें। इसके अलावा और कुछ है जैसे कि खालवा सिंचाई परियोजना खंडवा में। जावर सिंचाई परियोजना आपको खंडवा में देखने को मिलती है। हीरावार सिंचाई परियोजना शहडोल में। सीतानगर सिंचाई परियोजना दमोह में। पिछोर सिंचाई परियोजना शिवपुरी में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम, देखिए मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जो है उसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए 23 जून 2018 को राजगढ़ जिले, ठीक है, ये कहाँ है, राजगढ़ जो जिला है उसमें नवेद नदी पर निर्मित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। और यहाँ देखिए अटल सागर सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो ये जो है 12 सितंबर 2018 को ये कहाँ पे है, शिवपुरी, ठीक है। तो हमने अभी देखें शिवपुरी के अंतर्गत ये जो है
नरवर किम्मेज सिंध नदी पर निर्मित है। इसके अलावा अटल सागर जो है मड़ीखेड़ा बांध इसको बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं कुल ऊंचाई इसकी जो है 62 मीटर तथा लंबाई 1072 मीटर, जिसकी कुल जल संग्रहण क्षमता 346.25 घन मीटर है। इस परियोजना से जो है 60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता प्रस्तावित है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक की अगर बात करें, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना इसको बोला जाता है। 25 अगस्त 2005 को इसको स्वीकृति मिली थी। ठीक है, फिर भाम मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसके लिए हम देखें तो 16 जुलाई 2018 में खंडवा जिले की जो ये परियोजना है, इसके लिए भू अर्जन अधिनियम और पुनर्वास नीति के अंतर्गत भू अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को विशेष पैकेज का लाभ देने का निर्णय किया गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो आंवलिया मध्य सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो इसके लिए भू अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए डूब क्षेत्र के कृषकों को 47 करोड़ 78 लाख की राशि का जो है व्यय विशेष पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत दिया जाएगा। तथा श्योपुर जिले की जो एक परियोजना है जिसका नाम है चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, इसकी कुल सिंचाई क्षेत्र 12,000 हेक्टेयर के लिए 167 करोड़ 58 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें तो मुरैना जिले के अंतर्गत है और इसके कृषकों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैतूल जिले के अंतर्गत एक और सिंचाई परियोजना है गढ़ा सिंचाई परियोजना, तो इसके लिए कुल सिंचाई क्षेत्र 8,500 हेक्टेयर के लिए 307 करोड़ रुपए यहाँ प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। सनकोटा सिंचाई परियोजना जो कि हमने पहले देख चुके हैं, ये कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, देखिए सीहोर जिले के अंतर्गत है। इसके लिए 5,000 हेक्टेयर के लिए 154 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रदान किए गए। मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना की बात करते हैं, ये भी सीहोर के अंतर्गत है और ये जो है इसके अंतर्गत 105 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना की बात करें तो ये जो है 12 दिसंबर 2017 को 7,546 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा हम देखें तो आप देख सकते हैं गुलाब सागर परियोजना की बात करते हैं 2 सितंबर 2018 को सीधी जिले के अमरपुर में ये जो है महान नदी पर यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 2018 में, इसके अनुसार मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में कौन सा नंबर था, चौथा नंबर था। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत कोयला उत्पादन में तेल एवं प्राकृतिक गैस को छोड़कर अगर देखा तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान था। राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में खनिज क्षेत्र का योगदान वर्ष 2016-17 में 3.35% था। हीरा तांबा एवं मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान था। बात करते हैं यहाँ पे देखिए इंदिरा किसान जो ज्योति योजना है 7 फरवरी 2019 को इसको आरंभ करने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में 10 हार्स पावर तक जो कृषि उत्पादकों के लिए योजना, मतलब कृषि के उत्पादकों के लिए योजना थी। ठीक है, यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 को लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 7,000 रुपये प्रति हार्स पावर जो प्रतिवर्ष है उसकी दर से विद्युत प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही देखें तो मध्य प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो है 7 फरवरी 2019 को इंदिरा गृह ज्योति योजना को लागू किया गया। ये गृह के मतलब ये घरेलू है और ये जो है कृषि के लिए है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। और यह योजना 25 फरवरी 2019 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 100 यूनिट खपत पर 100 रुपये बिल दे होगा। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो ये खंडवा जिले में आप देख सकते हैं 2019 में 34 यूनिट का लोकार्पण तत्कालीन उस समय जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी के द्वारा किया गया। इसके साथ ही हम देखें तो हम देख सकते हैं जो यहाँ पे प्रथम हीरा संग्रहालय जो कि खजुराहो के अंतर्गत आप देखें छतरपुर जिले के खजुराहो में देश का प्रथम हीरा संग्रहालय स्थापित किया गया 2019 में। इसके अलावा एशिया मतलब यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो मैंगनीज खदान है भरवेली जो कि बालाघाट में ये स्थित है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक बॉक्साइट जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, सर्वाधिक बॉक्साइट आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कटनी जिले मतलब यहाँ देखिए कटनी शहडोल अनूपपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखें तो तांबा नगरी आपको मलाजखंड देख सकते हैं, मलाजखंड जो है तांबा नगरी के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही चूना नगरी आप कटनी देख सकते हैं। सोहागपुर तथा मतलब यहाँ देखिए सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में सोहागपुर देखने को मिलता है, सबसे छोटा आप उमरिया यहाँ देख सकते हैं। कटनी जिले में सोने के भंडार प्राप्त हुए, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं।
इसके साथ ही जो है 6 सितंबर 2018 को ONGC कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश के विंध्यन बेसिन में 3000 मीटर गहराई में तेल और गैस की जो खोज है वो की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु संयंत्र जो कि मंडला जिले के चुटका गांव जो है 1400 मेगावाट तथा दूसरा जो परमाणु संयंत्र है शिवपुरी जिले के भीमपुरी गांव में जिसकी जो कैपेसिटी है 2800 मेगावाट, ये दोनों जो है निर्माणाधीन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ देखिए आपको जो है दो चीज़ यहाँ पे देखें, 2-3 चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब जो नेक्स्ट चीज़ है उद्योग की, उद्योग एवं परिवहन की। तो यहाँ देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे 27 मई 2019 की। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लैंड पूलिंग योजना जो है 2019, इसको प्रायोगिक तौर पर इसको लागू करने का निर्णय लिया गया और इसी के साथ में 5 सितंबर 2020 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आई थी 2019 की, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश को क्रमशः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व तेलंगाना के पश्चात 4था स्थान प्राप्त है। ठीक है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसमें 4था स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। साथ ही हम बात करें 14 सितंबर 2020 को, तो यहाँ पे भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रोपॉलिटिकल एरिया मतलब महानगर क्षेत्र के गठन के लिए स्वीकृति यहाँ पे प्रदान कर दी गई और होशंगाबाद जिले में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकर जो डिवाइस पार्क है इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। कहाँ पे? ये होशंगाबाद में प्रदान की गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, होशंगाबाद में इसको प्रदान किया गया। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र का जो है सकल मूल्य वर्धन की अगर बात करें तो यहाँ देखिए ये वर्तमान में हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश है, मतलब 2016-17 की बात करें तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन जो है कितना है? 23.87% योगदान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का निवेश की दृष्टि से कितना स्थान है? 5वां है। ठीक है, 5वां स्थान है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा पीताम्बरा चीनी मिल जो है आपको यहाँ पर दतिया में देखने को मिलेगी। 2017 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास नीति 2017 जो है 1 अप्रैल 2018 को यहाँ पर जारी की गई। इसके अलावा ऑटोमेटिव टेस्टिंग परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई पीथमपुर में जो है, पीथमपुर यानी कि धार जिले के पीथमपुर में एशिया की पहली ऑटोमेटिव टेस्टिंग परियोजना 2018 को यहाँ पे लागू किया गया। 29 जनवरी 2018 की बात करें तो भारत सरकार द्वारा जो है, चलिए ये तो ऑटोमेटिव टेस्टिंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते देखिए जो इंडस्ट्रियल है, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो इंडस्ट्रियल एवं मेडिकल गैस प्लांट सतना में देखने को मिलता है जो है 2019 के अंतर्गत। साथ ही हम देखें फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भोपाल, ये भोपाल के अंतर्गत 2019 में देखने को मिला, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड समारोह 2017-18 का आयोजन किया गया और इस संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। फिर बाद में देखें भिंड की बात करें, मध्य प्रदेश के भिंड जिले की बात करें तो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में लघु शास्त्र निर्माण इकाई इजराइल देश के सहयोग से स्थापित की गई। बात करते हैं यहाँ पे अगला जो आप देख सकते हैं झाबुआ और अलीराजपुर दोनों जिले। तो 2018 को जो कड़कनाथ मुर्गा है और उसको GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हैंडलूम पार्क जो कि यहाँ पे स्थापित किया गया 2017 के अंतर्गत। इसके साथ ही 2018 में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित मनेरी में जो है गैस बॉटलिंग संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, 2018-19 में मध्य प्रदेश के भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है बगरौदा में कमर्शियल व्हीकल औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया। ये आप ध्यान में रखिए। 2017 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कोका कोला बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलती है। कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो 7,809 किलोमीटर हम देख सकते हैं। राज्य राजमार्ग 11,389, मुख्य जिला मार्ग 22,129 तथा ग्रामीण मार्ग की बात करें 23,395 किलोमीटर, अर्थात सड़कों की कुल लंबाई 64,719 किलोमीटर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क परियोजना की बात करें, मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क परियोजना 24 अप्रैल 2018 को यहाँ पे सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन एवं
विश्व बैंक के सहयोग से जो हम देखें $210 मिलियन का ऋण यहाँ पे इनसे संबंधित अनुबंध हुआ। छिंदवाड़ा जिले के पांडुर नाम है अगर देखें तो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर यहाँ पे स्थापित मतलब इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा इंदौर जिले में ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण देखने को मिलता है। इंदौर जिले के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है अमृत योजना, इसके साथ ही बस सूत्र सेवा योजना का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। तो ये दोनों ही चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं इंदौर जिले से, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। चंबल एक्सप्रेस की बात करते हैं तो चंबल एक्सप्रेस जो है चंबल एक्सप्रेस वे का नाम जो है आपके किस नाम से पुकारा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने की यहाँ पर घोषणा की है 2020 में। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला ऑटो ड्राइवर तलत जहां है, जो कि भोपाल जिले की निवासी है, ये आपको याद रखना है। 2017-18 में भोपाल स्थित जो हबीबगंज है रेलवे स्टेशन है, इसको रेलवे स्टेशन का मतलब प्रथम निजी रेलवे स्टेशन ये देखने को मिलता है, जिसका संचालन बंसल ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश का दूसरा निजी रेलवे स्टेशन जबलपुर बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पिंक स्टेशन की अगर बात करें तो मदन महल रेलवे स्टेशन जो कि जबलपुर है, ये आप ध्यान में रखिए। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग को जो है स्कॉट संस्था के वर्ष 2017 के सर्वोच्च सम्मान स्कॉट प्लेटिनम अवार्ड, मतलब ये परिवहन विभाग के द्वारा यहाँ पे जो है इसको प्रदान किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो जो 2018 से महिलाओं के सैनिटरी पैड की जो मशीन है, सैनिटरी पैड मशीन लगाने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन ये बन गया। यहाँ पर लगाई गई सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन को हैप्पी नारी नाम प्रदान किया गया है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है, ठीक है, इंदौर के अंतर्गत, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर दर्जा प्रदान किया गया 2019 में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हम देख सकते हैं 2018 में 7500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाने वाला इंदौर का जो मनमाड़ रेलवे है उसको मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही हम देखें तो प्रथम डाकघर जो पासपोर्ट केंद्र है विदिशा जिले के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 13 अगस्त 2018 को रानी दुर्गावती जो हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित करके डुमना हवाई अड्डा नाम यहाँ पे कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट की अगर बात करें तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो कि प्रथम सौर संचालित एयरपोर्ट यहाँ देखा जाता है। भारत माता योजना के अंतर्गत 2018 में मध्य प्रदेश में 5,987 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए उद्योग के अंतर्गत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कृषि की। तो कृषि के अंतर्गत हम बात करें यहाँ पे 29 फरवरी को, ठीक है, 29 फरवरी 2020 को, 29 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 के मध्य यहाँ पे मिर्ची महोत्सव जो कि खरगोन में स्थापित किया, मतलब खरगोन में आयोजित किया गया है, याद रखना ये चीज़ें। फिर किसान सम्मान निधि योजना की बात करें 25 सितंबर 2020 को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए की जो आर्थिक मदद है वो देने की यहाँ पे घोषणा की। उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसमें 4,000 की आर्थिक मदद जो है किसानों को मदद की जाएगी। अब यहाँ देखिए प्याज महोत्सव की बात की जा रही है। तो 8 मार्च 2019 को ये जो है प्याज महोत्सव, यहाँ प्याज महोत्सव नहीं है, प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना है। तो ये इसको जो है यहाँ पे लागू किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से। इसके अलावा हम देखें तो देख सकते हैं, देखिए मध्य प्रदेश राज्य में जो है कृषि विकास दर की अगर बात करें 2016-17 में चालू मूल्य पर 29% एवं स्थिर मूल्य पर 20% रही। मध्य प्रदेश का प्रथम मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र सिवनी जिले के केवलारी विकास खंड में स्थापित किया गया। एक और जो है देखिए यहाँ पे प्रथम मक्का महोत्सव की बात करते हैं। प्रथम मक्का महोत्सव आपको 2018 में देखने को मिलता है, जो कि छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलता है, ठीक है, छिंदवाड़ा जिले में ये देखने को मिलता है प्रथम मक्का महोत्सव। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया यहाँ पे भोपाल में किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृषि कर्मण पुरस्कार 2018 की बात करें तो इसको 5वीं बार मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हमको जो है 17 नवंबर 1980 को की गई। वर्ष 2017-18 में खरीफ फसल के लिए 17.95 एवं रबी के लिए 29.48 लाख क्विंटल बीज वितरण किया गया।
सहकारिता अंत्योदय विकास योजना की बात करते हैं यहाँ पे, तो 20 नवंबर 2017 को इसको आरंभ किया गया सहकारिता विभाग के द्वारा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी जैविक खेती के बारे में। तो जैविक खेती का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैविक खेती का मतलब होता है जहाँ रासायनिक खादों का प्रयोग न्यूनतम मात्रा है, नाम मात्र का यानी कि 0% किया जाएगा, और जो है कंपोस्ट खाद है, जो कछुआ खाद है, इनका उपयोग किया जाएगा ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनाई रखी जा सके और जो भी उत्पादन किया जा रहा है वो पौष्टिक रहे। तो इस हिसाब से जो खेती की जाती है उसको जैविक खेती बोलते हैं। तो आपको ध्यान में होगा ये। इसी के अंतर्गत हम देखें तो मतलब यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंडला जिले में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा जैविक खेती अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है। और यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर में स्थापित की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में फसल उत्पादक जिले जो है सर्वाधिक स्थिति की अगर बात करें, देखिए फसल धान जो कि चावल जवाला घाट में, गेहूँ होशंगाबाद में, चना छिंदवाड़ा में, मक्का धार में, सोयाबीन धार में, सरसों और जो राई है वो भिंड में। अब प्रतिशत आप यहाँ देख सकते हैं कितना कितना प्रतिशत है। और उसके अलावा देखिए जो प्रति किलोग्राम हेक्टेयर की बात करें तो अशोकनगर पहले नंबर पर, फिर शिवपुर है, शिवपुर के बाद छिंदवाड़ा है, बुरहानपुर, धार और मंदसौर है। ठीक है। कृषि विपणन की अगर बात करें, विपणन मतलब मार्केटिंग होता है। ठीक है। 1960 में प्रथम बार जो है मंडी अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत 1973 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कृषि विपणन बोर्ड 1973 यहाँ पे अस्तित्व में आया। और प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी कि मंडी बोर्ड के नाम से एक 3 स्तरीय संस्था, जिसका मुख्यालय की अगर बात करें 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा तथा 257 मंडियाँ, उसके अलावा 293 उपमंडियाँ कार्यरत है तथा प्रदेश में कुल हाट बाजारों की संख्या 1321 है। राज्य की 257 मंडियों में से 52 ए श्रेणी की है, 40 बी श्रेणी की, 59 सी श्रेणी की और शेष अन्य मंडियाँ डी श्रेणी में आती है। इसके साथ ही हम देखें तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो है पवारखेड़ा होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। और जन निजी भागीदारी की योजना के अंतर्गत प्रदेश में कंपोजिस्ट लॉजिस्टिक हब जो है पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो है लगभग 115 एकड़ भूमि का अधिपत्य मंडी बोर्ड ने प्राप्त किया। ठीक है। इसके साथ ही अगर देखें तो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की बात करते हैं 2016 की, तो ये देखिए 14 अप्रैल 2016 को जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके साथ ही पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा कृषि उपज मंडी करौंद की अगर बात करें भोपाल में है। 30 सितंबर 2017 तक जो है प्रदेश की 58 मंडियों को योजना अंतर्गत जोड़ा जाएगा। वेयर हाउसिंग में नवाचार हेतु प्राप्त पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा कृषि एवं जल संरक्षण में पॉलीमर श्रेणी के अंतर्गत जो है सिलो बैग यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन को नवाचार हेतु इन कार्यों के लिए जो है 4 नेशनल अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन 2013 और 14 अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है। यहाँ देखिए भंडारण की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए भंडारण हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह जो निगम है 1958 में यहाँ देखने को मिलता है इसकी स्थापना। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कृषक और जमाकर्ताओं को उचित मूल्य यहाँ पर प्रदान करना। ठीक है। इसके लिए वैज्ञानिक भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण करना एवं वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल भंडारण क्षमता 184 लाख टन है। ठीक है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2012 में आपको देखने को मिलती है। और वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2012 मध्य प्रदेश राज्य भारत वर्ष में प्रथम राज्य है जहां पर जो है प्रदेश में भंडारण क्षमता वृद्धि हेतु स्वयं की वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक प्रणाली को यहाँ पे पॉलिसी को दिया गया। और नवाचार हेतु जो पुरस्कार है वो भी हमने अभी देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कृषि बीज की। तो मध्य प्रदेश बीज एवं फॉर्म विकास की जो स्थापना है उसकी बात करें तो 1980 में देखने को मिलती है, यानी कि 17 नवंबर 1980 को इसकी स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रजनक बीज के बीज से आधार बीज का अधिक से अधिक उत्पादन कर मध्य प्रदेश में कृषि व्यवस्था में काफ़ी अधिक सुधार लाना है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, सतना तथा ग्वालियर है। ठीक है। 7 क्षेत्रीय कार्यालय। इसके अलावा राज्य बीज प्रमाणीकरण जो है संस्था की स्थापना 1980 में देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। साथ ही देखें तो कृषि विकास दर की बात कर लेते हैं। तो देखिए औसत कृषि विकास दर जो है 4 वर्षों में 18% देखने को मिलती है। कृषि संबंधित नवीन योजना की बात करें तो आपको देखिए भावांतर योजना देखने को मिलती है काफ़ी, परंतु अभी वर्तमान में चलन में नहीं है।
फसल गिरदावरी ऐप की बात करें तो ये मैप जो है आईटी के सहयोग से, मतलब फसल गिरदावरी ऐप का जो विकास है मैप आईटी, इसका जो है मैप आईटी के सहयोग से राज्य विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से पटवारी को उसके ग्राम के समस्त भूमि स्वामियों के सभी भू अभिलेख की जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फसल गिरदावरी ऐप। इसके अलावा मूल स्थिरीकरण कोष की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 29 जून 2017 को की गई थी। साथ ही पशुपालन एवं कुक्कुट विकास की बात करें, मध्य प्रदेश का अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। ठीक है, और पशुपालन खेती का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अर्थव्यवस्था की प्रगति में काफ़ी योगदान होता है इसका। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये जो है आप देखिए, जो 20वीं पशुधन गणना है वो 16 अक्टूबर 2019 को इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसके अनुसार देश में कुल पशुधन की आबादी की बात करें 535.78 मिलियन है, जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है। इसके अलावा 20वीं पशुधन गणना के अनुसार कुल पशुधन में मवेशियाँ की हिस्सेदारी 35% के आसपास, बकरी 27%, भैंस 20%, भेड़ 13%। इसके अलावा सूअर की आबादी 1.69% है। वर्ष 2019 में राज्यवार सबसे अधिक पशुधन आबादी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हालांकि उत्तर प्रदेश में पशुधन आबादी में 1.35% की गिरावट देखी गई, फिर भी सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक पशुधन आबादी के क्रमशः में जो है 10 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक और गुजरात है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मवेशियों की आबादी के संदर्भ में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है तथा यूपी, एमपी, बिहार और महाराष्ट्र दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें क्रम पर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा पशुधन आबादी में सबसे अधिक वृद्धि आपको 23% के आसपास पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। इसके बाद पशुधन आबादी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य क्रमशः तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। 2019 के अनुसार संपूर्ण भारत में पशुओं की जो कुल संख्या है 535 मिलियन है। मध्य प्रदेश में 40 मिलियन के आसपास है। 2012 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या 36 थी। ठीक है, अभी 4% बढ़ गई है। 19वीं जनगणना के अनुसार अपेक्षा जो है 11% के आसपास पशुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा पशुधन जो संख्या है उसकी बात करें, उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे अधिक है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गुजरात है। ठीक है, तो ये आप क्रमशः याद रख सकते हैं। मवेशियों की संख्या 2019 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में। यहाँ भी आप देख सकते हैं भैंसों की संख्या 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पशु व देसी नस्लों की। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बकरी। बकरी की बात करें 24% बकरी को योगदान है। और मध्य प्रदेश में बकरी की सबसे प्रसिद्ध नस्ल की बात करें तो ये जो है जमुनापरी आप देख सकते हैं यहाँ पे भिंड जिले में पाई जाती है। इस नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता 2.25 से 2.7 किलोग्राम प्रति दिन देखने को मिलती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 7 बकरी प्रजनन इकाइयाँ कार्यरत है। ठीक है, गौवंश की बात करें तो गौवंश में आप देख सकते हैं 51% का योगदान है, जिसके अंतर्गत आप देखें निमाड़ी गाय, निमाड़ की रानी इसको बोला जाता है, निमाड़, खंडवा, खरगोन जिलों में पाई जाती है, सर्वाधिक दूध देती है। मालवी गाय, मालवा की रानी इसको बोला जाता है और ये मालवा क्षेत्र यानी कि शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर जिले में पाई जाती है। गावलगांव प्रजाति जो है सतपुड़ा क्षेत्र, सिवनी, छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। ठीक है, गौवंश की सर्वोत्तम नस्ल इसको माना जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भैंस की। तो यहाँ देखिए भैंस जो है, भैंस का 21% योगदान है, ये हमने देखे अभी। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भैंसों की प्रसिद्ध देसी नस्ल भदावरी, ग्वालियर और भिंड, मुरैना जिलों में पाई जाती है। भेड़ की बात करें तो भेड़ जो है 1.8% इसका योगदान है। मध्य प्रदेश में जो है भेड़ प्रसिद्ध देसी नस्लें रेम्बुले का पालन किया जाता है। 4 भेड़ प्रजनन क्षेत्र है। इसके अलावा सुअर की बात करें तो 1.8% इसका योगदान है। और ये जो है इसके अलावा पशु चारागाह जो है 13,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, और जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 4.2% देखने को मिलता है। ठीक है, चारा बनाने का संयंत्र आपको धार में देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं पशु गणना जो 2019 मिलियन में। मवेशी आप देख सकते हैं 2019 के अनुसार 2012 दोनों में कैलकुलेट कर सकते हो, और अंतर कितना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मवेशी, उसके अलावा भैंस है, बकरी है,
भेड़ है, सुअर है, मुर्गी है, कुल आप देख सकते हैं टोटल मिलाकर। फिर 2019 की गणना के अनुसार अगर देखें तो देखिए पशु आप देख सकते हैं वृद्धि कमी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2019-2012 की तुलना में। गाय आपको 19.6 मिलियन देखने को मिलती थी और यहाँ देखिए कितनी देखने को मिलती है 18.7 मिलियन। तो दोनों में यहाँ पे कमी और वृद्धि आप दोनों में कैलकुलेट कर सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, खच्चर और गधा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पशु स्वास्थ्य की। तो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने तथा उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 2017-18 में के अंत तक जो है 1063 पशु चिकित्सालय, 1585 पशु औषधालय, 38 चल पशु चिकित्सा इकाई, 27 बीरुजालय, 10 माता महामारी अनुगामी इकाई, 7 माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई, 7 सघन टीकाकरण इकाई, 2 माता महामारी रोग समदल, 19 जो है माता महामारी जांच चौकिया, 1 पशु निरोध स्थल तथा 1 राज्य स्तरीय एवं 22 जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं कार्यरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो है गो एम्बुलेंस सेवा जो है प्रारंभ की गई। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी भोपाल में है, एनिमल सैरोगेसी लैब भोपाल में है, राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर फीरतपुर यानी इटारसी में है, केंद्रीय वीर संस्थान जो है भोपाल में भदभदा में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इस संस्थान को ISO प्रमाण पत्र भी मिल गया 2016 में। ठीक है, 24 मार्च 2019 तक के लिए प्रदान किया गया। इसके अलावा 2 अन्य संस्थान ग्वालियर और जबलपुर में भी है। भारत सरकार के द्वारा गठित CMU से केंद्रीय वीर संग्रहालय भदभदा भोपाल को 2015-16 में A ग्रेड प्रदान किया गया। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान रतौना में स्थित है। दतिया जिले में राज्य पशु वीर संस्थान भी स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन की। ठीक है, 2018 के आंकड़े की बात करें तो 2018 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान है तथा वर्तमान में 13,445,000 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2015-16 में दुग्ध उत्पादन 12,148,000 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2016-17 में 13,445,000 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना श्योपुर जिलों से होता है। दुग्ध के विपणन की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर देखने को मिलता है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आनंद मॉडल पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। 1975 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जिसे IDA बोला जाता है, इससे प्राप्त वित्त पोषण से मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया। वर्ष 1980-81 में प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड सेकेंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में जो है जो कोऑपरेटिव है यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है, उसमें परिवर्तित कर दिया गया और वर्तमान में 5 क्षेत्र क्रमशः भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं। देखिए जो यूनियन मिल्क है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, तो प्रत्येक के अंतर्गत आप देखिए कितनी कितनी जो जिले हैं उनकी संख्या आती है, 12 आते हैं। ये ग्वालियर के अंतर्गत 7 आते हैं, इंदौर के अंतर्गत 9, जबलपुर में 17 और उज्जैन में 6। सभी जिलों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पशुधन एवं कुक्कुट विकास की। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना हम देख सकते हैं 19 नवंबर 1982 को की गई। निगम का मुख्य उद्देश्य पशु उत्पादन तथा कुक्कुट उत्पादन का जो है कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन, संग्रहण, पालन पोषण और विपणन करना है। पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण, प्रबंध और विकास करना है। वर्ष 1993 में कुक्कुट पालन के प्रोत्साहन के लिए केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी और जो अपने उत्पाद को सुखतवा चिकन के नाम से बेचती थी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे किसकी, मत्स्य पालन की। हाँ, मत्स्य पालन की बात करने के पहले हम देख लेते हैं। देखिए कुछ पशु उत्पाद है जैसे दूध है, मांस है, अंडे है, ऊन है। तो ये मुख्य उत्पादक जिले आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। मत्स्य पालन की बात करें तो जो राज्य मत्स्य विभाग की स्थापना हमको 1969 में देखने को मिलती है तथा इसे 1999 में मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ बनाया गया है। मछली पालन के प्रोत्साहन व विकास के लिए राज्य मत्स्य विभाग की स्थापना 1979 में की गई और वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य पालन नीति घोषित की गई। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हैं, उद्योग से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड और जो पर्यावरण पारिस्थितिकी, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। करंट अफेयर हमने देखे यहाँ पे मध्य प्रदेश का। इसके बाद हम जो है
पुरस्कार देखेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के अंतर्गत। आगे जितनी भी क्लास आते रहेगी धीरे धीरे एक एक क्लास हम जो है सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेंगे। और आखिरी में आपको एक टोटल कंप्लीट मतलब जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर है उसका वीडियो मिलेगा, तो वो भी आप कंप्लीट रूप से पढ़ सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।